इससे पहले कांग्रेस विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि बालू की लीज पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बालू को लेकर बहुत घालमेल चल रहा है। प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि एसएमडीसी के द्वारा बालू घाटों के संचालन की निविदा निकाली गई है। बहुत जल्द ही निविदा निष्पादन करके आम जनों को बालू उपलब्ध कराया जाएगा। लीज घाट से बालू लाते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे जिला में एक भी लीज को व्यवस्थित नहीं किया जा चुका है। और दूसरा पूरक सवाल मेरा है, क्योंकि राजस्व से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय, और ये खनन का राजस्व सीधे डीएमएफटी के रूप में जमा होता है और ये सीधा उसी क्षेत्र में उसी जिला में खर्च होता है अध्यक्ष महोदय। और अभी तक बालू खनन का लीज पट्टा नहीं हो पाया है, जिसके कारण राजस्व बहुत कम है। कंडिका 2 में स्पष्ट तौर से दिखाया गया है कि 2019-20 में मात्र 5 लाख कुछ हुआ है अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में 13 लाख हुआ है और 2021-22 में मात्र 3 लाख हुआ है अध्यक्ष महोदय। जब जेपीएससी के मुद्दे पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि अब तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं आया है जिसके आधार पर जांच करानी चाहिए। बयान को देखा होगा, सुना होगा, तो बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई अब तक कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं सामने आए हैं जिन सबूतों के आधार पर इसके आगे जांच कराई जाए। बहुत दिनों के बाद परीक्षा हुई है, कोर्ट ने भी माना है कि परीक्षा को ना रोका जाए, तो हम परीक्षा रोकने में रुचि नहीं रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, और अगर आगे कोई इन्हीं के पास कोई पुख्ता सबूत हो तब तो आगे कोई विचार किया जाए। हमें लगता है कि सरकार की नजर बिल्कुल पैनी है, बारीकी से इन चीजों को देख रही है। कोई बात सामने आई। और इधर जेपीएससी के मुद्दे पर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ विशेष कमेटी बनाकर जांच करे। क्या हुआ नहीं हुआ किसी से छिपा हुआ नहीं है, और हमें ये कि सरकार अच्छा करना चाह रही है, कर भी रही है, तो सरकार को पूरा पारदर्शिता करना चाहिए पूरा, इसलिए हर धर्मिता कदम करके हमको लगता है। वहीं मॉब लिंचिंग विधेयक का विधायक प्रदीप यादव ने स्वागत किया और वहीं बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बंगाल के भी पढ़ा है, पूरी तरह से अक्षर से पढ़ा है। मैं कह सकता हूं कि जिन प्रदेशों में इस प्रकार की घटनाएं पहले से होती आ रही है, खास करके झारखंड की तो काफी बदनामी हुई थी। मैं कह सकता हूं कि सरकार का यह साहसिक कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और प्रतिपक्ष को अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो वो स्वतंत्र है, उसमें अमेंडमेंट दे सकते हैं, संशोधन दे सकते हैं, वो उनका स्वागत होगा। लेकिन वो तर्कसंगत रहना चाहिए, केवल थेतराई के आधार पर या जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि उसको देखना चाहिए उन्हें। दूसरे राज्यों का भी लगभग यही है, कुछ बातें तो है नहीं भाई मॉब लंचिंग में जो शामिल होगा उनको सजा मिलेगा, इसके सार तो यही है। भाई बंगाल ने कहा है कि भाई हम मृत्यु दंड तक देंगे, राजस्थान ने कहा कि भाई उम्र कैद देंगे, और इस आजीवन कारावास की बात कही गई है। कहा कि भाई इसमें विशेष रूप से यहाँ की भी सरकार ने यह कहा कि इसके साजिश में भी जो शामिल होगा उसको भी मानेंगे कि नहीं, साजिश करता भी उसमें शामिल है, उसकी सजा भी उतनी ही होगी। मुख्यमंत्री जी ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए, मुस्लिम वोट को कांग्रेस से अपने पास शिफ्ट कराने के लिए ऐसे ऐसे एजेंडा लेकर के आ रहे हैं। इनकी लड़ाई अभी वर्तमान में भाजपा से नहीं है, इनकी लड़ाई कांग्रेस से है कि कांग्रेस के वोट को कैसे अपने तरफ शिफ्ट हम कर लें, ताकि कल के समय में अगर चुनाव हो तो फुल फ्लेजर हमारा गवर्नमेंट बन जाए। इसकी चिंता इनको ज्यादा है, क्योंकि जो पीके का टीम यहाँ आया हुआ है पश्चिम बंगाल से, वो इसी मैनिफेस्टो पर काम कर रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी
मैं बंगाली, मेरा बंगाल बोल करके स्थापित हुई है। हेमंत जी, मैं झारखंडी, मेरा झारखंड बोल करके स्थापित होना चाहते हैं। ये कानून ऑलरेडी है। आप किसी का हत्या कर दे तो कहां, कौन सा आईपीसी, कौन सा सीआरपीसी में नहीं है कि आप उस पर सजा कर सकते हैं? ये नहीं। देखिए, इसके पीछे जो तुष्टीकरण है उस बात को समझिए। हिंदी को क्यों हटाया गया भाषा से? क्यों नियोजन नीति में हिंदी की हटाई गई और उर्दू को दिया गया? आप समझिए, लॉजिक को समझिए। इसके पीछे केवल और केवल एक कारण है कि आज कांग्रेस खड़ा है मुसलमान के वोटों पे। वो मुस्लिम के वोट अगर पूरी तरह से जेएमएम ले लेती है तो कांग्रेस इस प्रदेश से साफ हो जाएगी। इसी राजनीति में ये हेमंत सोरेन चल। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे सहयोगी बिपिन उपाध्याय। बिपिन, सिर्फ मॉब लिंचिंग विधेयक पर ही वार पलटवार नहीं हुआ, आज जेपीएससी का मुद्दा फिर गूंजा। साथ ही बालू को लेकर, अवैध बालू की तस्करी को लेकर भी मुद्दा सदन में उठाया गया। बहुत ऐसे मुद्दे रहे जो सदन में उठाए गए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात आज सदन में देखने को मिली है कि जिस तरह से स्पीकर नाराज हुए हैं बीजेपी विधायक जो हजारीबाग सदर से मनीष जायसवाल पर, उन्होंने प्रोसीडिंग की पेपर फाड़ी है सदन के अंदर, जिसके बाद पूरा सत्ता पक्ष वेल में आकर उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा था। और इसी कड़ी में स्पीकर ने भी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये अक्षम्य है और ऐसे में इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सत्ता पक्ष को आश्वस्त किया। दरअसल मामला ये था कि जब ध्यान आकर्षण की सूचनाओं की बारी सदन की कार्रवाई के दौरान आई थी तो उस वक्त स्पीकर ने मनीष जायसवाल को पुकारा था अपने सवाल के लिए। इसी कड़ी में मनीष जायसवाल ने कई मुद्दे उठाते हुए सरकार के विरोध में जो ध्यानाकर्षण की सूचना का समय निर्धारित था उसका बहिष्कार करते हुए जो सूचना पढ़ने के लिए जो विधानसभा के द्वारा पेपर निर्गत की गई थी उसको फाड़ डाला, जिसके बाद प्रदीप यादव ने इसे सदन की अवमानना बताते हुए विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि ऐसा बहुत कम होता है कि प्रोसीडिंग की पेपर कोई फाड़े, ये पूरी तरह से विधानसभा की अवमानना है। जिसके बाद लगातार नारेबाजी पक्ष विपक्ष की तरफ से हो रही थी, जिसको देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। फिलहाल स्पीकर के कक्ष में सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो मौजूद है और मनीष जायसवाल पर कार्रवाई की मांग कर रहे। इधर विपक्ष यानी कि बीजेपी के खेमे में भी इसको लेकर खलबली है कि स्पीकर इस पर कहीं कोई बड़ा निर्णय अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए ना सुना दे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सदन में एक बार आज उस वक्त भी स्पीकर को नियमन देना पड़ा जब सरयू राय का जो 17 तारीख का स्थगित सवाल था डॉक्टरों पर कार्रवाई के मसले पर जमशेदपुर का, उसमें आज खुद मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वीकार किया कि उस दिन जो जवाब आया था वो भ्रामक था और इसलिए आज एक नए सिरे से सरकार ने जवाब दिया है कि सरकार उस प्रश्न पर क्या कुछ कर रही है। इस पर स्पीकर ने आज नियमन दिया है कि अगर सरकार ये मानती है कि गलत और भ्रामक सवाल के जवाब सदन में अधिकारी दे रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों के साथ मंत्री को बैठक करके ये तय करना होगा कि इस तरह से गलत जवाब देने वाले अधिकारी आखिर कहां से ऐसे तथ्य ला रहे हैं या फिर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी स्पीकर ने कही है। कई और सवाल सदन में आए थे, चाहे अंत्योदय कार्ड जो फर्जी तरीके से आज भी आहर्ता पूरी नहीं करने वाले लोग रखते हैं उनको सरेंडर करने की बात करें या फिर बालू घाट की नीलामी की बात करें जिसे नमन विक्सल कोंगाड़ी ने उठाया था। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से जेपीएससी के मुद्दे पर बीजेपी के विधायक लगातार वेल में आ रहे थे और इसी कड़ी में जब 12:10 में सदन दोबारा शुरू हुआ था तो उस वक्त नीलकंठ सिंह मुंडा ने एक मसला उठाया कि राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों शायद सहित अन्य जो जातियां हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र यहाँ नहीं बन रहा है, लेकिन बांग्लादेश से लोग आकर झारखंड में अपना जाति का प्रमाण पत्र बना ले रहे हैं। इस पर सदन में मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कड़े लफ्जों में कहा कि ये पहले से होता आ रहा है, हम यहाँ पर झारखंड के वासियों के हित के लिए बैठे हैं, ना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों की। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है कि 29 दिसंबर के बाद राज्य के सभी विद्यालय, चाहे वो सरकारी हो या निजी विद्यालय हो, सभी में अगले 6 महीने तक स्पेशल ड्राइव चलाकर सभी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का काम सरकार कराएगी। एक कैंप लगाया जाएगा ताकि सभी बच्चों की जाति प्रमाण पत्र बन सके, जिसको लेकर लगातार बातें सदन में भी आ रही है। तो हो हंगामे के बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी सदन में आए हैं। अब 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो 2 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में आज सरकार को लाना है, जिसके तहत एक जो बिल पूर्व में सरकार ने सदन से पारित कराया था आवास बोर्ड संशोधन विधेयक के माध्यम से उस बिल को सरकार आज वापस ले लेगी। इसके अलावा जो लगातार ये डिमांड हो रही थी कि मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कड़े कानून की झारखंड में जरूरत है, तो उसको लेकर भी सदन में आज बिल पेश होगा और उस बिल के बाद यहां से बिल पास होने के बाद झारखंड में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कड़े कानून बनाने के लिए सरकार ने जो प्रतिवेदन तैयार किया है उस पर राज्यपाल की सहमति के बाद झारखंड में यह कानून बनकर लागू हो जाएगा।
शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। जब दोबारा कार्यवाही शुरू होगी उसके बाद भी और अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और 2 बजे तक के लिए फिलहाल सदन को स्थगित किया गया है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। हालांकि बताएं आपको कि मनीष जायसवाल के आचरण को लेकर स्पीकर काफी नाराज दिखे और सदस्य सत्ता पक्ष ने काफी हंगामा किया इसे लेकर। लेकिन इसके अलावा आपको बताएं कि अवैध बालू घाट का मुद्दा, जेपीएससी का मुद्दा भी छाया रहा सदन में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।